लास्ट सवाल जरा बताइए क्या था। बोलिए लास्ट सवाल क्या था। आगे सवाल लिखिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में एक सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर या 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। फुल स्टॉप। वृद्धि हो जाती है। फुल स्टॉप। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? अगला सवाल। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। 7 गुना है। फुल स्टॉप। वृत्त की परिधि कितनी है? वृत्त की परिधि कितनी है? अगला सवाल। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। 37 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अगला सवाल। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? कितनी वृद्धि होगी? अगला सवाल। किसी वृत्त की त्रिज्या में किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में
इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? कितनी कमी आएगी? अगला सवाल, किसी वृत्त के व्यास में किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? कितनी वृद्धि होगी? अगला सवाल, यदि किसी वृत्त की परिधि में यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अगला सवाल, दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर 35 मीटर 35 मीटर तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। 22 मीटर है। फुल स्टॉप। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? लिखे। आइए इसको पहले बनाते हैं हम लोग। बनेगा कुछ सवाल आप लोगों से, प्रयास कीजिए।
बन गया सारा। तो देखिए, तो पहला सवाल क्या बोल रहा है। सवाल में कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर। बात समझिएगा, सवाल फिगर को समझिएगा। कोई वृत्त है, इसका रेडियस हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है ना। तो स्पष्ट बोलता है। देखिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सवाल को पढ़ने पर देखना है कि क्या हम इसमें कर रहे हैं, किस तरीके से हम सवाल पर हॉबी कर रहे होते हैं, किस तरीके से अटैक करते हैं। बात समझ रहे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जैसे आप लोग देख के बिल्ली को देखे हैं, बिलाई को, कुत्ता को देखे हैं। कुत्ता का जो बच्चा होगा, जब बच्चा दे दे होशियार ज्यादा छोटे बच्चे में, उसको अब उसकी माँ जो है उसको शिकार करने के लिए सिखाती है। कभी देखे हैं, पूरा मुंह मिलेगा, ऐसा लग रहा है पूरा एकदम लड़ रही है, देखते हैं, लेकिन काटता नहीं है, खून नहीं निकलता है। जितना भी शिकार करने वाला जितना भी जीव जंतु है, सब अपने बच्चे को ट्रेनिंग देता है अपने साथ। तो वह उसमें क्या होता है, जैसे जैसे उसकी माँ करेगी उसी तरीके से वह भी पूरा एकदम उछल कूद देखते होंगे आप लोग। तो बात समझिएगा यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर भी सवाल क्या कर रहा है। तो मेरे नकल को आप लोगों को देखना कि किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, कहाँ पर क्या चालाकी बतिया रहा है। फॉर्मूला जखनी रहेगा तखनी ना। अब फॉर्मूला तो वृत्त का क्षेत्रफल का याद है, ये आप लोगों को पायर स्क्वायर होता है, परिधि कितना होगा 2 पायर, सब बात तो लिखाया हुआ है, ऐसे याद रहे तो देख के भी हम लोग बना लेंगे। फॉर्मूला तो ये है, लेकिन फिर भी सवाल तो आखिर सिचुएशन तो समझ में आना चाहिए। तो फॉर्मूला याद करना बहुत बड़ा बात नहीं, खाली रट लगे भुला जाएंगे। याद करके जब उसका हम लोग धीरे धीरे प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर धीरे धीरे वो माइंड में रहने लगेगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए अभी आप लोगों को फॉर्मूला समझाते हैं अच्छे तरीके से, ताकि अभी आप लोगों को नहीं चाहते हुए आप लोगों के ध्यान में रहने लगे। थोड़ा सा भी आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल में स्पष्ट बोलता है किसी वृत्त की त्रिज्या में, तो कोई वृत्त है मान लेते हैं, इसमें त्रिज्या कितना एक्स है, कह रहा है इसके त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए। तो पहले से कुछ रहा होगा तब ना 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर जानते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर एक और वृत्त ऐसे, अब इसमें क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा ये एक्स प्लस क्या हो गया 1 सेंटीमीटर होगा। क्या समझ में आ रहा है। जब हम लोग वृत्त के त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर का वृद्धि कर देंगे, दूसरा वृत्त बन जाएगा, बड़ा वृत्त बनेगा उससे, क्योंकि जितना बड़ा त्रिज्या उतना बड़ा क्या होगा, वृत्त होगा। जितना छोटा त्रिज्या उतना छोटा क्या होगा, वृत्त होगा। क्या लग रहा है आप लोगों को। इस वाले वृत्त का त्रिज्या कितना एक्स है और इस वाले वृत्त का त्रिज्या कितना होगा एक्स प्लस 1। कोई डाउट है इसमें। अब क्या कहता है सुनिएगा,
तो ऐसा करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। सही बात है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। इस सब भाग का जो है इस सब का क्षेत्रफल, इस सब मिलाकर के क्षेत्रफल सवाल दे रहा है, कितना है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले भाग का, बड़ा हल्का भाग का है। क्या समझ में आ रहा है? सीधे सुन लिए। तो सवाल में कह रहा है वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। प्रारंभिक त्रिज्या कहने का सेंस हो रहा है कि एक्स का मान यह पूछ रहा है, एक्स इक्वल टू हुआ, एक्स का मान यह पूछ रहा है, प्रारंभिक त्रिज्या क्या हो। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? पूरा सिचुएशन समझ गए, सवाल का कहीं विशेष बात नहीं है। सवाल में कह रहा है कि भाई पुरनका था एक वृत्त, उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, हम तो यही किए, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो देख रहे हैं कि क्षेत्रफल भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो आखिर कैसे जाने कि 22 वर्ग सेंटीमीटर हो गया? तो आप क्या किए होंगे, बड़का का क्षेत्रफल में छोटका का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो यही वाला बदल के भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है? तो हम लोग यहां पर कह देंगे स्पष्ट लेने कि भाई बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में यदि हम लोग छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे इसमें, तो अंतर जानते हैं पक्का 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, एकदम 100% है, एकदम गारंटी के साथ है ये काम। लग रहा है आप लोगों को? यही सिचुएशन हम लोग अपने मन से सोचे, इसमें सवाल का कोई रोल नहीं था कि बड़का में छोटका घटाइए, छोटका में बड़का जोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग सोचे और यही बात आप लोगों के पास भी आना चाहिए। क्या लग रहा है? यही काम क्या होगा, ऐसे ही निकाला होगा। तो बात समझिएगा यहाँ पर, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो बड़का का त्रिज्या भी होगा, नहीं लग रहा है इसमें? तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बड़का दे देते हैं। अब माइनस क्या कर देंगे इसमें, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 22। अब इसमें देखिए दोनों में पाई पाई कॉमन ले क्या, अब पाई मतलब कितना 22/7 लिख देना, रखते हैं क्या, तो कॉमन ले लेंगे। तो आर का स्क्वायर, आर के स्थान पर कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर क्या हो गया x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 22। अब इसमें यह 22 कटेगा और 7 को इधर भाग में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस यहाँ पर 2ab मतलब 2x, अब माइनस क्या होगा x स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पर कितना 7, यह और यह तो कटेगा। लग रहा है यहाँ पर e प्लस 1 हो जाएगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना, यदि 6 हो गया तो x बराबर कितना हो गया। तो x बराबर कहने का मतलब यह प्रारंभिक त्रिज्या है, प्रारंभिक त्रिज्या निकलेगा। सवाल में ही नहीं पूछ रहा था, आंसर आ गया। कोई डाउट था इसमें? आराम से लिख लेंगे, बन भी गया था। हाँ बन गया था। और इस तरह का बहुत सारा काम किए, आयत में भी काम किए हैं, वर्ग में भी काम किया, बड़का छोटा घटाने पर शेष भाग का। मिटा इसको, लिख लिए। फिगर कैसा बना है, आयत में बना है, काट दीजिए, फिगर काट दीजिए, बाहर का काट देना है। इस तरह का हम लोग सवाल बनाए आयत में भी, वर्ग में भी, याद है आप लोगों को? ऐसा फोटो बना था कहीं पर आप लोगों का इस वाले में? या हम लोग का यहाँ पर वर्ग है भाई, तो अंदर में यहाँ पर चारों बगल रास्ता हो गया, तो पूरा के क्षेत्रफल में इस वाले का घटाएंगे तो इस वाले भाग का निकल जाएगा। देखिए बदल रहा है, आयत पढ़े, वर्ग पढ़े, वृत्त पढ़े, लेकिन सब में सवाल एक कंडीशन एक हो रहा है। इसलिए आप लोगों को स्टार्टिंग यही बताए थे, आयत को हुमज के अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ना, तो वर्ग में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वृत्त में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, छोटा मोटा कैलकुलेशन फॉर्मूला है,
ये तो कॉमन सा काम हो जाएगा। आइए अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए, बोलिए बोलिए ना सवाल। एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान, ये नहीं कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान। सुनिएगा यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या कह रहा, सुनिए। कह रहा इसकी इसकी मतलब किसकी, उसी वृत्त का परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, मतलब 7 गुना वृत्त की परिधि। ये बात समझ में आए? कुछ नहीं किया, सवाल हम पढ़े, सवाल में कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल का मान जानते कितना है, कितना है, इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना, मतलब परिधि का 7 गुना निकाल दीजिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सवाल में कहता है वृत्त की परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल कुछ भी निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, नहीं लग रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई स्क्वायर, यहाँ पर 7 गुना इसका क्या होगा 2 पाई। तो बताइएगा यहाँ से पाई पाई तो पहले कटेगा, एगो आर तो कर कटेगा, तो आर बराबर कितना निकल गया, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर जो इंची में भी हो, यह हम लोग का क्या निकल गया, रेडियस तो निकल गया। अब इसमें क्या कहता है सवाल में हम लोगों से बताइए, ये तो बच्चा वाला बात, वृत्त की अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, तो 2 अगुना क्या हो गया 22/7 अगुना आर के स्थान पर कितना आ गया 14, 7 से कितना बार में 2 बार में 88 सेंटीमीटर मीटर जो इंची में देगा, आराम से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? अगला सवाल लिख लीजिएगा, बन गया था। भाषा पर काम करना है, बाकी फॉर्मूला तो ध्यान में है आप लोगों को। मिटा इसको। अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है, बोलिए। सवाल में बोलता है परिधि एवं त्रिज्या का अंतर। परिधि करने का मतलब क्या होगा 2 पाई आर, और यहाँ पर त्रिज्या मतलब क्या होगा आर। इसका अंतर कितना दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर हो। तो सवाल में कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल कहने का सेंस यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू आर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कुछ नहीं, पहले आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या का मान तो निकालना पड़ेगा। दोनों में देखिए ना आर कॉमन है ना क्या है, तो 2 गुना इसका के मान कितना आ गया 22/7 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं देख होगा, अब बराबर कितना हो गया 37। तो हम लोग आर तो आ रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा एलसीएम कितना हो गया 7, अब 22 दूनी कितना 44 माइनस कितना आ जाएगा 7, बराबर कितना 37। 7 तो उधर जाएगा तो ऊपर में होगा नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पर आर गुना 44 में करेंगे, 44 में 7 करेंगे 37, बराबर कितना 37 गुना क्या हो जाएगा आर। इस 37 खत्म हो जाएगा, आर का मान कितना 7 सेंटीमीटर। आर का मान निकल गया तो हम लोग हीरो हो गए वृत्त के लिए। सवाल में कहा क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई का मान यहाँ पर जानते हैं 22/7 गुना आर का मान कितना 7 गुना 7, एगो 7 7 खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 154, बस। लिखे
कोई दिक्कत इसमें आ रहा समझ में? अगले सवाल पर बात कीजिए, क्या कर रहा है सवाल जरा बताइए। सवाल में देखिए कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 50%, मतलब रेडियस में 50% वृद्धि को क्या बोलते हैं आप लोग बोलिए? 50% वृद्धि को 150 बोलते हैं। तो सवाल में कह रहा है इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो आप ही लोग बता दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सुंदर। आप लोग इसमें बताइएगा यह पाई कांस्टेंट टर्म, मतलब दुनिया के किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें पाई का मान 22/7 ही आना है। क्या लग रहा है सर? पाई का मान कितना आएगा? 22/7। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निर्भर करता है तो वह त्रिज्या पर, नहीं लग रहा है इसमें? त्रिज्या पर। तो हम लोग जैसे यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या में 50% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में पूछ रहा था। हम लोग बोलेंगे रुकिए भाई, इससे वृद्धि करने से पहले भी क्षेत्रफल निकाला होगा, उसमें भी पाई का मान 22/7 निकाला होगा, और आप भी निकालेगा तो उसमें भी क्या होगा? 22/7 नहीं लगेगा। तो जो सब के पास है, जब हम लोग कंपेयर करते हैं भाई उसको दुगुना तिगुना या हम लोग उसमें 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो सब के पास है उस चीज पर हम लोग बात करेंगे, क्या के लिए टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं बात समझ में आए? जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी दो ठो के बारे में, हम लोग तुलना कर रहे हैं दो दोस्त के बारे में, ठीक है। तो दोनों के पास 55 बीघा खेत है, वो तो कॉमन चीज हो गया। और दोनों के पास 55 गो भैंस है, ये भी कॉमन चीज हो गया। इसके अलावा अब जितना बेसी होगा उसी से ना हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जो कांस्टेंट है जो दोनों के पास है वो तो है ही है, तब उस पर हम लोग बात ही नहीं करेंगे। क्या समझ रहे हैं? तो वही बात यहाँ पर भी हो रहा है। दुनिया के किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेगा तो क्या बिना पाई का निकलेगा? अब पाई का मान फिक्स होता है 22/7, इसलिए हम लोग पाई को छोड़ देंगे। काहे भाई? उस सब के लिए बराबर है, कोई भी जाएगा तो पाई का मान वही होगा। तब रेडियस अलग अलग होगा, समझ रहे हैं? तो रेडियस क्या होगा यहाँ पर? R गुना R, और रेडियस का आ रहा है कितना? 50% वृद्धि कर देगा। तो 50% वृद्धि को क्या बोलिएगा आप लोग? 150% हटाएंगे नीचे 100, 150/100 परसेंटेज का काम याद आ रहा है आप लोगों को? नीचे में हम लोग 100 बता लेते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम लोग उससे कंपेयर करते हैं, वो बटखरा है, बात है हम लोगों का। 100 से बेसी होगा तो वृद्धि, कम होगा तो कमी, उसी से ना नापते हैं। इसलिए कि दुनिया में जितना भी वस्तु होता है सब अपने आप में कितना? 100%। 100% से बेसी हो रहा है इसका मतलब है कि वृद्धि हुआ होगा, और 100 से कम होने का मतलब है कमी हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ से एक एक शून्य कटा देते हैं। अब 15 गुना 15 कितना? 225/100। 100 से कितना बेसी है बोलिए? तो हम लोग कह देंगे इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा? 125% का इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। यदि आप त्रिज्या में 50% का वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल कितना? 125% वृद्धि हो जाएगा। लिख लीजिएगा। बोले कोई डाउट है इसमें? होशियार हो जाएंगे हम लोग। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पाई स्क्वायर है तो पाई का बातें नहीं करेंगे, सीधा R गुना R। इसी में कहा जाएगा परिधि में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, तब क्या कीजिएगा? परिधि में कितना? परिधि में कितना परसेंट का वृद्धि होगा ये पूछ जाएगा, तब क्या होगा? तब 2R। बोल नहीं रहा है लेकिन बोल दे कि परिधि पर, किसमें भाई? परिधि पर बात कर देगा। तो परिधि में हम लोग कह देंगे इसका परिधि कितना? 2πr, ये ना होता है। 2π दुनिया के किसी भी वृत्त का परिधि निकालेगा तो उसमें क्या होगा? 2π 2π रहेगा। 2 गुना 22/7, 2 गुना 22/7। तो डिपेंड किस पर करेगा? त्रिज्या पर। तो त्रिज्या कितना परसेंट बोलिए? सीधा हम लोग 150 कितना 100 कहेंगे, और इसको देख के आप क्या बोलेगा? 50%। अर्थात यह कह देंगे जैसा व्यवहार त्रिज्या के साथ वैसने व्यवहार परिधि के साथ। नहीं लग रहा है कि जैसा व्यवहार परिधि के साथ वैसने क्या होगा? त्रिज्या के साथ। क्योंकि इसमें देखिए ना 2π कांस्टेंट हो गया, तो आर पर ना डिपेंड कर रहा है, R स्क्वायर पर ना, आर पर ना डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कह देंगे 2π तो सब के लिए बराबर है, चेंजेबल क्या? R है। क्या समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि परिधि में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा? 50% का। लेकिन क्षेत्रफल में कितना? 125% का। निकाल दिए ना। अगला सवाल में क्या कह रहा है? चलिए अगले सवाल का क्या कहना है? किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर, त्रिज्या में 30% कमी कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल में क्या होगा बोलिए? पाई स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट टर्म है, R गुना R, और R आपके कितना? 30% कमी को 70% हम लोग बोलते हैं।
ना 70/100, एक शून्य कटा दी 49, कितना परसेंट? 49 बटे कितना 100 है, तो कमी कितना होगा बोलिए? 51% का कमी कर देंगे, आंसर निकल रहा है। बंद ही क्या होगा? क्या दिक्कत हो रहा है? पाई का मान, पाई का मान हम लोग यहाँ देखिए क्या बात हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि आर का मान 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऐसे बोल देगा ना, तो हम लोग यहाँ पर तब पाई का मान तो 22/7 रख करके कटा देंगे। लेकिन कितना है ये सब, मतलब रेडियस के बारे में कितना ही पता नहीं, सिर्फ परसेंट में बोल रहा है। तो प्रतिशत में बोलेगा कि भाई इस रेडियस में कितना 30% का कमी कर दिया जाए। आखिर कितना है आपका तो पता नहीं, बगल वाले का कितना है पता नहीं, लेकिन कह रहा है जितना भी है सबका 30% कम हो गया। तो 30% कम होने को हम लोग क्या कहते हैं परसेंटेज में? 70%। तो हम लोग कह देंगे देखिए भाई दुनिया का जितना भी आदमी सबका तो पाई का मान होबे न करेगा, पाई का मान तो होबे करेगा। अब पाई का मान यहाँ पर होबे करेगा तो पाई का मान 22/7 में सभ्य लगाता है, तो सभ्य लगाता है तो इसको छोड़ दीजिए। रेडियस हो गया यहाँ पर आर गुना आर, जिसके पास जितना रेडियस है उसका क्या होगा, उसमें 30% का कमी हो जाएगा। तो 30% कमी को क्या बोलते हैं? 70%। तो 70/100 70/100 खाली हम लोग त्रिज्यीय से निकाल लेते हैं, पाई का कोई जरूरत नहीं। बात समझ रहे हैं? ये परसेंट में नहीं देता ना, जैसे यहाँ पर कहता है कि रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तब पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या का मान 5 गुना 5, तब सॉल्व कर देते। लेकिन त्रिज्या स्पष्ट में बोल नहीं कर रहा, जितना है उसमें 30% कमी कर दीजिए। तो परसेंटेज के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस कंडीशन में इस तरीके से बात कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला हम क्या कह रहा है बोलिए? हाँ, वृत्त के व्यास में 40%, व्यास डायमीटर डी को क्या कितना परसेंट बोलता है? 40% वृद्धि कर दिया जाए तो 140% इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, फिर हम लोग बात समझेंगे। देखिए ना, जैसे हम लोग यहाँ पर वृत्त है, डायमीटर हो गया ना, हो गया, तो हम लोग यहाँ पर आर बराबर कितना D/2 बोल देंगे कि नहीं बोलिए? नहीं बोल देंगे। बात समझिएगा, यहाँ पर दुनिया का जितना भी त्रिज्या होगा सब व्यास का क्या होगा? आधा होगा। ये तो बात श्योर है। या 2 को हम लोग इधर भेजेंगे, 2r बराबर कितना हो जाएगा? D हो जाएगा। अब सवाल में कहता है कि व्यास में कितना परसेंट का वृद्धि कर दिया जाए? 40% का। ठीक है भाई, 40% का वृद्धि कर देंगे। तो 40% वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल में क्या होगा? तो क्षेत्रफल यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना क्षेत्रफल, तो पाई तो पाई होगा, आर के स्थान पर D/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और D/2 यहाँ पर पाई इंटू यहाँ पर क्या होगा? D²/2 का स्क्वायर 4। तो हम लोग यहाँ पर पाई/4 गुना D² लिख सकते हैं क्या? तो कहीं पर भी यदि आप लोगों का व्यास दिया हुआ है तो हम लोग पाई/4 गुना D² निकाल सकते हैं। ये तो दुए का ना स्क्वायर है, त्रिज्या है, तो हम लोग कह देंगे ना यह भी कांस्टेंट टर्म हो रहा है, ये भी पाई/4 होगा। किसी का 2 सेंटीमीटर व्यास है तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 2 का स्क्वायर, पाई/4 तो होगा ही ना, होगा। किसी का 3 है तो यहाँ पर क्या होगा? पाई/4 ही होगा। ये 4 क्या है? तो 3/2 जो करते हैं ना त्रिज्या निकालने के लिए, उसी का मान यहाँ पर है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर कह देंगे कि हम लोग कह देंगे त्रिज्या या डी, एक क्या बात ना हो रहा है। तो हम लोग कह देंगे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, त्रिज्या में वृद्धि कर दीजिए तो व्यास में भी वृद्धि होगा, व्यास बढ़ाइएगा जितना उसी हिसाब से क्या होगा, त्रिज्या भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग यहाँ पर व्यास मतलब क्या हो गया? समुच्चा, उसी को हम लोग अर्ध व्यास भी बोल सकते हैं, बोलबे करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो रहा है कि 40% वृद्धि को क्या बोलेगा बताइए? हटा दिएगा 140 गुना कितना? 140/100, एक गुना कटा दीजिएगा क्या? और 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196/100, 100 कितना बेसी है बोलिए? तो हम लोग कह देंगे इसके क्षेत्रफल में कितना? 96% का क्या आ जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? नहीं, इसलिए कि देखिए पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक डी है ना, तो आधा इसको क्या कीजिएगा? आधा तक करिए दिए। डी का मान यहाँ पर मान लेते हैं कि डी हम लोग का जो भी हो, जैसे मान लेते हैं हम लोग का कितना होगा भाई, क्या बोला जाए इसमें, जैसे हम लोग व्यास में हम लोग वृद्धि करेंगे तो त्रिज्या स्थिर रहेगा। तो जिस रिस्पेक्ट में हम लोग का व्यास बढ़ेगा उसी हिसाब से क्या बढ़ेगा? त्रिज्या बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए दोनों हम लोग का समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? तो इसके बीच में रिलेशन भी है, D/2 बराबर क्या होगा? रेडियस हो जाएगा। समझ रहे हैं?
तो हम लोग रेडियस के स्थान पर तो d/2 लगा सकते हैं ना। ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, एकदम नियत है कि आप जैसे व्यास 20 सेंटीमीटर लीजिएगा तो d बदला, लेकिन नीचे में बटे कितना होगा, 2 हो जाएगा, तब ना काट के 10 करेगा। आप व्यास 40 लीजिएगा तो d बदल रहा है, लेकिन बटे क्या होगा, 2 होगा, त्रिज्या निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिया, हम लोग का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, r के स्थान पर d/2 लगा सकते हैं क्या, तो d स्क्वायर, ये तो 2 कांस्टेंट टर्म है, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, हम लोग इसको साइड कर दिए, पाई/4 कर दिए, यहाँ पर खाली क्या होगा, d स्क्वायर। अब व्यास के बोल रहा है क्या कि भाई 40% का वृद्धि कर दिया जाए, तो हम लोग कहेंगे d गुना 2 बार लिखाएगा, d नहीं लग रहा है इसमें, तो हम लोग 140 बटे कितना 100 गुना, ये भी क्षेत्रफल का ना फॉर्मूला हुआ, r हटा करके यहाँ पर d सेट कर दिए, बात तो बराबर है। तो जो निश्चित होता है कि सब के लिए वह कॉमन होगा, वह हम लोग का कांस्टेंट टर्म जाता है, सब के लिए बराबर, तो वह कांस्टेंट हो गया। तो चेंजेबल क्या है, d है, इसलिए हम लोग d का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर निकाल दिए। क्षेत्रफल जब हम लोग को देखना है तो कितना 96% का, हाँ, तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग 40% वृद्धि का, ऐसा नहीं बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर का वृद्धि का था तो भले आप कहते हैं कि 20 सेंटीमीटर का त्रिज्या वृद्धि होगा, लेकिन परसेंट में बात नहीं कर रहा है। 40% का आपका क्या हो रहा है, व्यास में वृद्धि हो रहा है, आप लोगों के मन में लग रहा है कि 20% त्रिज्या में कर देंगे, परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है, इसमें है आ रहा है अलग बात है, लेकिन यह नहीं कह सकते हम लोग, बात समझ रहे ना, क्योंकि उसके हिसाब से परसेंट में और यह संख्या में दोनों में वैल्यू अलग अलग होता है, परसेंटेज में भी पढ़े हम लोग। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, तो क्या दिक्कत है, डी के ही रूप में हम क्षेत्रफल देख लिए, त्रिज्या के रूप में देखवे करते हैं, डी के भी रूप में देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है। अगला सवाल देखेंगे, अगला मिटा दें इसको, समझ में आया। अगला सवाल में क्या कर रहा है, बोलिए आप लोग। परिधि में, परिधि करने का मतलब 2 पाई r में कितना 50% का वृद्धि, 150%। तो इसमें जानते हैं 2 पाई तो सबके लिए बराबर है, इसका मतलब रेडियस में 50% का वृद्धि होगा, कह सकते हैं। परिधि में बढ़ना मतलब परिधि का कोई योगदान, रेडियस का है, रेडियस के बढ़ रहा है, और तो 2 कांस्टेंट है, दुनिया के किसी भी परिधि का मान निकालेगा तो उसमें 2 पाई कॉमन रहेगा। किसी में r का मान 7, किसी में 14, किसी में 21, किसी में 10, किसी में 20, चंद क्या हो रहा है, रेडियस का मान, समझ रहे हैं। अब सवाल में कहता कि क्षेत्रफल किसी परिधि बोल रहा है, किसी वृत्त का परिधि कितना 150% वृद्धि हो गया, बोलेंगे 50% वृद्धि किसके कारण, 2 पाई के कारण थोड़े हुआ है, त्रिज्या कारण हुआ है। हम लोग करेंगे अच्छा समझ गए, इसका मतलब है जो भी हो रहा है त्रिज्या का नाम लगेगा, भैंस किसका लगेगा, त्रिज्या का। तो हम लोग कह देंगे कि यदि परिधि कितना 50% का वृद्धि हो गया तो कह देंगे त्रिज्या बढ़ाया होगा, इसका मतलब त्रिज्या में कितना % का वृद्धि, क्या समझ में आ रहा है, 50% का वृद्धि, समझ में आ रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है। तो 2 पाई r में यहाँ देखिए ना, 2 पाई किसी भी वृत्त का निकलेगा तो 2a पाई होगा, तो क्षेत्रफल कहाँ बढ़ेगा, ये क्या बोल रहे हैं, परिधि कहाँ बढ़ेगा, लेकिन करना है परिधि 50% का वृद्धि हो गया परिधि, बोलेंगे अच्छा तब तो यह त्रिज्या का कमाल होगा, त्रिज्या में वृद्धि हुआ होगा, निकाल दिए ना यहाँ से। अब क्या बोलता है बोलिए, तो क्षेत्रफल का बात कर रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट टर्म, हम लोग कह देंगे r गुना r, इसका मतलब कितना 150/100 गुना 150/100, बात था कुछ और, बोल कुछ और रहा था, लग रहा है इसमें त्रिज्या में दे था, परिधि बोल दिया उधराने के लिए। तो 15 गुना 15 कितना 225, नीचे 100 बचा लेते हैं, कितना वृद्धि हो रहा है बोलिए, हम लोग कहते हैं 125% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कोई डाउट, लिख लेंगे। अगला सवाल देखना है क्या कह रहा है, मिटा दे इसको। क्या बोल रहे हैं सवाल में, मतलब 2 व्यास है तो d1 + d2 बोले बराबर कितना आ गया 35, खैर सुनिएगा इसका, ठीक है भाई। इनकी परिधि का अंतर दिया हुआ, परिधि करने का मतलब 2 पाई r1 और -2 पाई r2 का अंतर कितना है। तो सवाल में क्या कहता है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना,
तो छोटे वृत्त का मतलब दोनों में से जिसका आर का मान छोटा होगा वो छोटा वृत्त हो जाएगा। नहीं लग रहा है इसमें? तो अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं बताइए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे वृत्त है हम लोगों का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और डी बराबर कितना होता है, 2r। और r बराबर क्या होगा, d/2 होगा। नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर भी हम लोग 2r1 यहाँ पर 2r2 लिख सकते हैं। तो r1 प्लस r2 हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, और बाकी जो बचेगा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो r1 माइनस r2 बराबर कितना निकल जाएगा, जो भी निकलना होगा निकल जाएगा। तो क्या करें, r में चेंज करें कि d में चेंज करें। यदि d में चेंज करवाना चाहते हैं तो 2r1 बराबर क्या होगा, d, 2r बराबर d होना हो जाएगा। तो पाई d1 और माइनस क्या होगा, पाई d2। तो पाई कॉमन कर लेंगे तो पाई खत्म, बाहर आ जाएगा। वहां पर क्या बचेगा, d1 माइनस क्या होगा, d2 बनेगा। समीकरण फर्स्ट सेकंड जैसा लग रहा है। या आप लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम लोग rm बदलेंगे। यहाँ पर 2r1 और प्लस कितना 2r2 बराबर कितना 35। यदि 2 कॉमन कर लीजिएगा तो r1 और प्लस r2 बराबर कितना 35/2, 17.5 या 35/2। एगो समीकरण यहाँ से फर्स्ट आया। और यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलिए, यहाँ से हम लोग 2 पाई दिए, हम लोग 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7 ना होगा, कॉमन कर लीजिएगा तो r1 माइनस r2 बराबर कितना आ गया 22। 22 खत्म हो जाएगा तो लग रहा है कि 7/2। तो r1 और माइनस r2 बराबर कितना हो गया 7/, समीकरण सेकंड निकला। अब फर्स्ट सेकंड को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर r1 और माइनस क्या होगा r2 और बराबर कितना 7/2, समीकरण सेकंड का कहानी है। ये लग रहा है कि यह और यह खत्म हो जाएगा। तो 2r1 अब बराबर, इसको जोड़िएगा ना तो एलसीएम कितना होगा, 2 और 35 7, 42/2 बराबर कितना हो जाएगा 21 बार में, और 2 से कितना बार में। तो r1 का मान कितना हो गया 21/2 मीटर में, तो मीटर में। और r2 का मान क्या निकल जाएगा बुद्धि आप लोग, किसी समीकरण में आइए ना। किसमें चले, यहीं पर चलते हैं। तो समीकरण यहाँ पर r1 माइनस r2 बराबर कितना दे रखा है 7/2। r1 का मान कितना हो गया 21/2 को 10.5 में लिख दीजिएगा। इसको इधर, इसको कितना 3.5 ना है, अब माइनस कितना अब बराबर कितना r2। तो r2 बराबर कितना निकल गया बताइए। तो दोनों निकल गए, एक ठो का मान कितना निकल गया 10.5, एक ठो का मान कितना निकल गया 7। क्या छोटका बगा, क्या पूछ रहा है सवाल में, क्या पूछा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r²। पाई का मान 22/7, छोटका कितना है 7, गुना क्या हो गया 7, 154। क्या मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर लग जाएगा। नया बात था कुछ, कोई दिक्कत है इसमें? ये सब बस केवल मेरा समीकरण 1 और 2 वाला काम था और कुछ विशेष नहीं है। बन गया था ये अभी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है? लास्ट सवाल था, कोई दिक्कत इसमें?
क्या पूछना है? कुछ सवाल आगे सवाल को लिखा है, लिखिए ना। 176 मीटर परिधि वाले 176 मीटर परिधि वाले किसी 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क बनाई गई, फुल स्टॉप। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या बोल रहा है सवाल, जरा देखिएगा आप लोग। 176 मीटर परिधि वाले, परिधि इसका मतलब 2 पाई आर कितना दिया? 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर, सुनिएगा यहाँ पर, ये वाला पार्क है, इसका एरिया निकल जाएगा। इसके पार्क के बाहर में जानते हैं 7 मीटर चौड़ा, कितना मीटर चौड़ा? इस 7 मीटर चौड़ा जानते हैं सड़क बनाया गया। ये नहीं कह रहा सवाल में, तो सवाल में कह रहा है हम लोगों से कि सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सड़क का क्षेत्रफल तो हम लोग निकालने के लिए बड़का में छोटका का क्षेत्रफल घटाएंगे तब ना। अब दोनों में से किसी का त्रिज्यीय पता नहीं है, छोटका का त्रिज्या पता चल जाएगा तो बाहर वाला मिल जाएगा है कि इतना प्लस 7 हो जाएगा, नहीं लग रहा है? तो बाहर का त्रिज्या निकालना आसान है। कैसे भाई? तो छोटका यह हो जाएगा, प्लस क्या जाएगा, यह कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा हम लोगों का। तो यहां से देखेगा यह हम लोगों का यदि आर हो जाएगा तो यह आर प्लस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बोलिए, दिमाग काम कर रहा है? तो सबसे पहले यहां पर देखें ना, 2 गुना कितना आ गया? 22/7, अगला क्या होगा? आर। ये तो आर चाहिए, ये पहले वाले का है, 176 मीटर वाले का, इसका अंदर वाले का है। तो हम लोग यहां से क्या कर देंगे भाई? 11 का 11 11 66 हो जाएगा। 11 से कितना बार में? 2 बार में। 2 दूनी 4 से कितना बार में? 4 बार में। सब चौके। आर का मान कितना? 28 मीटर निकल गया। 28 मीटर निकाल के हम लोग स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब आर का मान दिया 28 निकल गया, यह 28 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 35 मीटर निकल जाएगा। क्या इसका? बड़का वाले का त्रिज्या। ये बड़का आर हो गया, ये बड़की आर हो गया, ये छोटकी आर हो गया। तो सवाल में कहता रास्ते का क्षेत्रफल, किसका पूछ रहा है? रास्ते का क्षेत्रफल तो निकालना आसान है। क्या कीजिएगा? बड़का के क्षेत्रफल में छोटका का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर में क्या कर देंगे? पाई आर स्क्वायर, छोटकी आर घटा देंगे, पाई पाई कॉमन हो जाएगा। तो पाई का मान है जो भी बैठाइएगा। आर का मान कितना हो गया? 35 का स्क्वायर। अब माइनस क्या होगा? 28 का स्क्वायर। जो होशियार लोग हैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिएगा और घटा दीजिएगा तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब पाई का मान क्या हो गया? 22/7। एक बार जोड़िए, जोड़िए तो कितना होगा? घटाइए, इस 7 7 खत्म। 22 गुना 63 कितना निकल गया? इतना क्या होगा? मीटर में है तो मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। इतना 1386 मीटर स्क्वायर क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बन गया था ये, समझ में आ रहा है? लिख लेंगे इसको। लिख लिए, ठीक है।